सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है एपिसोड नंबर 888 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। सभी का स्वागत है बापूजी के, दादाजी के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अनंत, सभी का स्वागत करता हूं लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 में। तो आइए मिलके शुरू करते हैं आप और हम आज का नया एपिसोड। जैसे कि टाइटल से आपको पता चल गया है स्टोरी में क्या है, तो आज वही चर्चा करने वाले हैं। पुनर्जन्म पे जो रह गया था वही चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का बढ़िया सा एपिसोड। बने रहिए मेरे साथ। और यस, प्रोग्राम शुरू करने से पहले कुछ कोट्स जो है वो चर्चा करते हैं। एक ही कोट से ज़्यादा नहीं है। तो गुरु और समुद्र दोनों ही गहरे हैं, पर दोनों की गहराई में एक फर्क है। समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है और गुरु की गहराई में इंसान तर जाता है। राइट। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि जिसको ध्याओगे उसी के पास पहुंच जाओगे। एक कठोपनिषद से एक लाइन है, हम लेते हैं। परमात्मा का परम तत्व शुद्ध मन से, परमात्मा का परम तत्व शुद्ध मन से ही इस प्रकार जाना जा सकता है। परमात्मा का परम तत्व, यहाँ कॉमा नहीं दिया पर मैं डाल रहा हूँ। परमात्मा का परम तत्व शुद्ध मन से ही इस प्रकार जाना जा सकता है कि इस जगत में एकमात्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। सब कुछ उन्हीं का स्वरूप है। यहाँ परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। जो यहाँ विभिन्नता की झलक देखता है वह मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात बार बार जन्मता मरता रहता है। तो यही बात है कि बार बार जन्म और मृत्यु चलता रहता है। कब तक? जब तक तुम अपने पूर्ण स्वरूप को, दिव्य स्वरूप को नहीं जान लेते तब तक, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को परिपूर्णता से नहीं मान लोगे तब तक। तो ये लाइन थी कठोपनिषद की। अब हम चर्चा करेंगे जो कि हमारी टाइटल में है। राइट। उसके बाद फिर एक और अपना आर्टिकल तो है ही। तो आर्टिकल में एक और स्टोरी है। आर्टिकल से पहले एक और स्टोरी है जिसको कुबेर की स्टोरी कहते हैं। पुनर्जन्म में थे चोर, कैसे बन गए धन के देवता। राइट। तो अब इसको जरा यहाँ सुनते हैं और समझते हैं कि क्या है ये पूरा राज। भगवान शिव से वरदान पाकर देवताओं के कोषाध्यक्ष बनने वाले भगवान कुबेर के पूर्व जन्म की कहानी जानकर आप हैरान हुए बिना नहीं रह गए। अब भाई एक कमाल की बात है कि जिसको हम धन के देवता कुबेर कहते हैं, उनकी भी पूर्व जन्म की कुछ तो कहानी थी। राइट। तो वो अभी हम समझते हैं। मैं भी आज पहली बार ही इसको पढ़ रहा हूं। कुबेर महाराज पूर्व जन्म में गुण निधि नामक ब्राह्मण थे। बचपन में कुछ दिनों तक, अच्छा, हम जब कहानियां सुनते हैं तो ज्यादातर जो है आपको ब्राह्मण की कहानी सुनाई जाती है। मतलब एक समय की बात है कि उस समय ब्राह्मण थे। तो यहाँ तुम्हें बता दूं कि सभी आत्माएं पहले सनातन धर्म में जब सनातन धर्म की बात होती थी तो ज़्यादातर जो है ब्राह्मणों की स्टोरी फेमस होती थी, क्योंकि चर्चा उन्हीं की करते हैं जो आगे हो। तो ब्राह्मणों की स्टोरी बनती है तो इसमें बुरा नहीं मनाना है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस वक्त के माई बाप थे ही ज्ञान के दृष्टि से। दुनिया को ज्ञान तो उन्होंने ही पहुंचाया है। यस। तो बचपन में कुछ दिनों तक उन्होंने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया। जब कुबेर महाराज पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे तो बचपन में कुछ दिनों तक उन्होंने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया, लेकिन बाद में कुसंगति में पढ़कर जुआ खेलने लगे। धीरे धीरे चोरी और दूसरे गलत काम भी करने लगे। तो भैया एक बात समझ लो तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, या कोई भी हो, तुम साधु ही क्यों ना हो, तुम संत ही क्यों ना हो, अगर तुमने
कुसंगत कर ली तो बस फिर एक से एक अनेक गुण आपके अंदर दुर्गुण अवगुण, राइट, अच्छे गुण नहीं, अवगुण दुर्गुण आने लगेंगे। एक दिन दुखी होकर गुण निधि के पिता यज्ञ दत्त ने इन्हें घर से निकाल दिया। भाई कुबेर को घर से निकाल दिया। भटकते हुए गुण निधि एक वन में पहुंचा। भूख प्यास से बुरा हाल हो रहा था। तभी उसने देखा कि कुछ लोग भोग सामग्री लेकर जा रहे हैं। भोजन को देखकर गुण निधि की भूख और बढ़ गई। वह लोगों के पीछे पीछे चल पड़ा। इसने देखा कि लोग शिवालय में जाकर भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। सभी भोग सामग्री शिव जी को अर्पित करके लोग भजन कीर्तन करने लगे। गुण निधि मौके की तलाश में था कि कब वह भगवान पर चढ़ाए हुए भोग पदार्थों को चुरा ले। रात में जब सभी लोग सो गए तो गुण निधि दबे पांव मंदिर में जाकर भोग सामग्री चुराकर वापस चल पड़ा। लेकिन एक व्यक्ति को गुण निधि का पांव लग गया और वह चोर चोर चिल्लाने लगा। गुण निधि जान बचाकर भागा, लेकिन नगर रक्षक के तीर का निशान बन गया। गुण निधि की मृत्यु हो गई। लेकिन भगवान शिव की कृपा से उसे अनजाने में ही शिवरात्रि व्रत करने का फल प्राप्त हो गया। इसके प्रभाव से अगले जन्म में गुण निधि कलिंग देश का राजा हुआ। इस जन्म में गुण निधि शिव का परम भक्त था। इसके पुण्य से भगवान शिव ने कुबेर को यक्षों का स्वामी और देवताओं का कोषाध्यक्ष बना दिया। तो भाई अनजाने में ही किया गया पुण्य कहीं ना कहीं काम आ जाता है। यहाँ पे यह हमें समझ में आती है, ठीक है, कि भाई एक दिन जाके शिवरात्रि पे भगवान की अर्चना कर दी, हाँ, तो कुबेर बना दिए गए। तो भाई वो ऑलरेडी उनके बहुत सारे कर्म पेंडिंग हो गए, तभी ये पॉसिबल हुआ है। सिर्फ एक दिन जाके करने से नहीं होगा, ये तो लगातार करना पड़ेगा। तो उन्होंने अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत पूरा किया, ठीक है। ये भक्ति मार्ग की कहानियां है, कितनी सच है कितनी नहीं है इसका मुझे पता नहीं है, पर मैं मान लेता हूँ ये सच होगा, क्योंकि बहुत बड़ा धरती पे ड्रामा रहा है, तो ये भी सच होगा। तो भाई कुबेर हो या कोई भी हो, धरती लोक में अगर बंदा फंस जाता है तो उसको यहाँ निकलना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है, राइट। एक सेकेंड, कहाँ गया। तो अनजाने में भी किया हुआ अच्छा कर्म उसका डेफिनेटली उसका भाग्य उसका बनता है, उसकी प्राप्ति होती है। तो कोई भी कर्म फेल नहीं जाता, ये हमें यहाँ सीखने को मिलता है। अब वापस अपने आर्टिकल पे आते हैं, पूर्व जन्म रहस्य के ऊपर। यस, कर्मों के क्षय होने पर योग्यता अनुसार इस पृथ्वी पर उच्च कुलों में प्रादुर्भाव लेते हैं। कर्मों के क्षय होने पर योग्यता अनुसार इस पृथ्वी पर उच्च कुलों में प्रादुर्भाव लेते हैं। तो ऊपर के कर्म खत्म होंगे तो धरती पे फिर आना पड़ेगा। स्वर्ग भी कई प्रकार के हैं, आनंद भी कई प्रकार के हैं। कुछ आनंदों की पूर्ति के लिए तो पृथ्वी लोक ही उपयुक्त है। तो देखो, आनंद सभी अलग अलग प्रकार के हैं। कुछ आनंद के लिए धरती पे आना पड़ेगा, क्योंकि धरती लोक का आनंद अलग है, ऊपर के आनंद अलग है। अनेकों प्रकार के वैभवशाली भोग तो पृथ्वी लोक पर ही संपन्न किए जा सकते हैं। अनेकों प्रकार के वैभवशाली भोग, ठीक है। ईश्वर का कार्य है देना, ईश्वर का कार्य है, मांगना आपका कार्य है। जो मांगोगे वह आपको मिलेगा। आप चाहते हो कि हमारे पास परम सुंदरियां हो, भोग के लिए खूब पैसा हो, तो ऐसा भी इस पृथ्वी पर मिल जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप उस प्रकार के कर्म संपन्न कर लीजिए जिन्हें ईश्वर ने इन पारितोषिकों के लिए निमित्त ने कहा किया है। मुख्य रूप से संकल्प शक्ति ही मनुष्य को नव जीवन प्रदान करने का कारण है। प्रभु श्री कृष्ण है कि जो मृत्यु के समय मुझे भजता है वह मुझ में लीन हो जाता है, और जो मृत्यु के समय जैसी आकांक्षा रखता है, उसके भाव जैसे होते हैं, उसका जन्म भी उसी प्रकार से होता है। अगर किसी व्यक्ति की हत्या
होती है तो मृत्यु के समय उसके मन में बदले के भाव होते हैं। ईश्वर तुरंत ही उस व्यक्ति को हत्यारे के घर में या उसके आसपास जन्म दे देता है। हत्या हुए व्यक्ति को पूरी छूट होगी अपने अपराधी के दंड वसूल करने की। अधिकांशतः मनुष्य मृत्यु पश्चात स्वयं के कुल में ही जन्म लेता है। उनकी आत्माएं बहुत ज्यादा दूर नहीं जाती है, इसलिए पूर्व जन्म की स्मृतियां विस्मृतियां कर दी जाती है। इसलिए पूर्व जन्म की स्मृतियां विस्मृतियां कर दी जाती है। एक जीना सा आवरण डाल दिया जाता है, नहीं तो कर्म संपादित नहीं हो पाएंगे। तो ये बात सही है कि अगर हमारे को वही स्मृति, अगर विस्मृति ना हो, अगर वही पुरानी यादें अगर बुद्धि से जाएगी नहीं, नए जन्म में भी पकड़ी रहेगी, तो फिर वो स्मृति से क्या होगा, तुम्हारा कर्म चक्र बिगड़ जाएगा, तुम नए कर्म नहीं कर पाओगे, फ्री विल तुम्हारे पास कभी भी नहीं रहेगी। देखो, अगर तुम्हारे पूर्व जन्म की स्मृतियां तुम्हारे पास रहती तो क्या तुम अच्छे फ्री विल से कार्य कर पाते? ये स्मृति तुम्हारे कर्म को खराब कर देती है, राइट। जैसे इस जन्म का भोगा हुआ सुख, इस जन्म का भोगा हुआ दुख, जिस प्रकार तुम्हें आज भी वही स्मृतियां सुख और दुख की अनुभूति कराती है कि फलानी जगह पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, फलानी जगह पे हमने बहुत मजा किया था। हाँ, तो ये जो स्मृतियां हैं, जैसे आज भी हमें सुख और दुख की अनुभूति कराती है, लेकिन इस स्मृति से तुम्हें बाहर निकलना है तो विस्मृति में जाना पड़ेगा, मतलब भूल जाना पड़ेगा, तो ही तुम सुख और दुख से ऊपर जा सकते हो। अदरवाइज सुख और दुख से ऊपर नहीं उठ सकता इंसान, क्योंकि मनुष्य को छोटे छोटे सुख भोगने की आदत है, और वो सुख ना मिले तो वो दुखी। अब अपने आप को उस सुख से तो दूर कर नहीं सकता, इसलिए दुखी होना तो उसका कर्म है। जब तुम भोगते हो तो खूब आनंद लेते हो, तो मरते हो तो दुख क्यों लेते हो? सिंपल सी बात है। फिर क्यों रोते हो? जब मनुष्य सुख भी इतने मजे से भोग रहा है तो दुख भी तो भोगेगा ही ना, सिंपल सी बात है। फिर तुम कहो भगवान हमें दुख तो चाहिए नहीं, सिर्फ सुखी सुख दो, ऐसा तो होगा नहीं। तो जो स्मृतियां तुम्हारे भीतर इस जन्म में भी तुम्हारे सुख और दुख का कारण बनी हुई है, उसको समाप्त करना ही सबसे अधिक आवश्यक कार्य है। और वो होगी तपस्या से, वो होगी उसको विस्मृत कर देना, उसको अपने संकल्प से उसको भुला देना। मुझे सुनना ही नहीं है, मेरे पुरानी कोई भी स्टोरी मुझे नहीं सुननी है, मेरा पुराना कोई भी दुख दर्द मुझे आज नहीं सुनना है। मान लो तुम्हारा पिछले कई टाइम पहले ऑपरेशन हुआ है तो तुम भूल जाओ, नहीं हुआ था, खत्म। जो हुआ था वो हो गया, खत्म। वो कर्म बंधन थे, आए थे चले गए, खत्म। ठीक है, वो दुख आया था वो चला गया, खत्म। बस एक सपना समझ के उसको भूल जाओ। जैसे सपने में किसी का सर कट जाए तो उस दुख से मुक्ति कब होगी? जब वो जागेगा तब, जब वो देखेगा अरे मेरा तो सपना, मैं तो ठीक ठाक हूं, मुझे कुछ हुआ ही नहीं, तब जाके चैन आती इंसान को। तो ऐसे ही, लेकिन उस वक्त जब गला कट रहा है तब तो ऐसा ही दुख होगा जैसे मनुष्य के जीवित में जो दर्द होता है, वैसा ही सपने में भी तुम्हें दुख तो वहां पर भी मिल रहा है। सूक्ष्म कर्म है तो वहीं पर भी दुख तो मिलेगा। तो सपने में मिला हुआ दुख जागने से, सपने में मिला हुआ दुख जागने से खत्म होता है। वैसे ही धरती लोक की स्मृतियों से मिल रहा दुख या मिल रहा सुख, उसकी समाप्ति से, उससे जाग जाने से समाप्त हो जाएगा। जब तुम उससे संकल्प ही कर लो कि मुझे कोई लेना देना नहीं मेरे पास्ट लाइफ से। जैसे किसी व्यक्ति का किसी से संबंध टूट जाता है, चाहे वो उसकी बीवी हो, एक्स गर्लफ्रेंड हो या कुछ भी हो, फिर उसको कोई लेना देना नहीं है उसके सुख और दुख से, राइट। उसके सुख और दुख फिर कोई पूछता भी नहीं। जो पहले अच्छी तरह एक एक मैसेज करके पूछते थे कि भाई खाया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं, नहाया कि नहीं, अब वही चीज तू गए भाड़ में, अब हम रहे अपने आनंद में। तो वही चीज जहाँ स्मृतियाँ खत्म हो जाती हैं, स्मृतियाँ कट हो जाती है, राइट, तो हमारी स्मृतियाँ हम काट सकते हैं नई जगह कनेक्शन जोड़ने से। पुरानी स्मृतियाँ खत्म हो जाएगी अपने आप ही। नए को पकड़ोगे तो पुराना खत्म हो जाएगा।
पुराने को याद करोगे तो वो घाव फिर से खरोचे जाएंगे, वही दुख फिर से पैदा हो जाएगा, वो खत्म होगा नहीं। अभी घाव तुम्हें लगा है, हाँ, तो छोटा सा घाव है, चमड़ी पे लगा है तो चमड़ी अपने आप उसे ठीक कर लेगी, लेकिन रोज उसके अंदर छीलते रहो तो कभी ठीक नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ऐसे ही कुछ बात ऐसी होती है जीवन में, उसको भूलने में ही मजा है। भूल जाओ तो ही शांति मिलेगी, नहीं तो परम शांति नहीं मिलेगी। यस, यस, बीता हुआ सुख भी दुख बन जाता है, यह बिल्कुल सही है। तो यही बात है, जीवन में आए हुए जो कुछ भी है उस स्मृतियों को तो खत्म करना ही है। वही तुम्हारी एनर्जी खा रही है, वही तुम्हें निरसंकल्प नहीं होने देती, वही तुम्हें चैन नहीं देने देती, क्योंकि सुख की प्राप्ति का जो इच्छा है, वही वही तुम्हारे दुख का कारण बन जाता है। कि भाई मैं आज यहाँ जाके मस्त मस्त खाना खाऊं और वहां पे जाओ तो दुकान बंद, फिर क्या कहोगे, अरे यार हमारा तो नसीब ही खराब है, फिर दुख की बातें चालू। फिर तो ये जो जो आनंद लेने की या भोगने की जो भी इच्छाएं हैं, राइट, वो तुम्हारे दुख का कारण बन जाती है। यस, तो पास्ट को लास्ट करो, खत्म करो। वो आया गया, आया राम गया राम चला गया। इसी तरीके से जीवन मुक्त हो सकते हैं। तो ऐसे ही सपनों के दुख से मुक्त होने का तभी हो सकता है जब तुम जाग जाओ। ऐसे ही तुम ब्रह्म ज्ञानी बन जाओ, तुम आत्मज्ञानी बन जाओ, बेहद के ज्ञानी बन जाओ, तो ही तुम इस जीवन के सुख और दुख से, अज्ञान से मुक्त हो जाओ। ऐसे ही तुम जाग जाओगे और फिर ना तो वो तुम्हें सुख सुख दिखाई देगा, ना दुख दुख दिखाई देगा, और ना ही कोई भी चीज तुम्हें इस तरीके से तंग कर पाएगी। तो हमेशा याद रखो, बस जाग जाओ। पर क्या जाग जाए, रोज तो जागे ही रहते हैं, सुबह से शाम तक जागे ही हैं, तो फिर कौन सा जागना है। तो जागना है आत्मज्ञान से, जागना है ब्रह्म ज्ञान से, जागना है आत्मस्वरूप से। मैं कौन हूं उसकी स्मृति को याद रखो, बाकी की हर स्मृति को भुला दो। मैं एक मनुष्य हूं, मैं इसका रिश्तेदार हूं, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है, राइट। ये स्मृतियां खत्म करो, मन में भी दोहराओ मत। जितना दोहराओगे उतना दुख ही मिलेगा। तो स्मृतियों ने दुखी कर रखा है, रोग की स्मृति, भोग की स्मृति, दुख की स्मृति, बीमारी की स्मृति, जो भी शरीर को कष्ट हुआ उसकी स्मृति। कहते ना कि इसको याद करते हैं तो रूह कांप जाती है। तो भाई काय को रूह कांप जाती है? अगर कांप जाती है तो खत्म करो ना, भूल जाओ ना, क्यों उसे याद कर रहे हो, क्यों दोहरा रहे हो। कई लोगों को हमने देखा है बार 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 पुरानी बातें याद करना, उसको याद करना, दुखी होना, हमारे पास तो ये नहीं था, हमारे पास तो ये नहीं था, हमें तो ये भोगना पड़ा, हमें तो ये झेलना पड़ा। बहुत 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 मनुष्य के हर जन्म में हर पल उसका हिसाब किताब हो रहा है, समझ जाओ। कोई उससे वंचित नहीं है। जो तुमने दिया होगा वही लौट लौट के तुम्हारे पास आएगा। अपने आप को दुखी होने का कारण खुद ही मानो, किसी और को मत मानो। तुमने दुख भोगा है तो तुमने दुख दिया होगा, 100% दिया होगा, इसलिए ज्यादा स्मार्ट मत बनो। बस ये पक्की बात है, इसकी कंप्लेन मत करो भगवान से। भगवान आईना दिखा देगा तो मुंह छोटा ही हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसलिए इसलिए जो कुछ हो चुका है बस खत्म, एकदम खत्म, होना ही नहीं चाहिए, रिपीट ही नहीं होना चाहिए, बोलना ही नहीं है, किसी को भी नहीं बोलना है। तुम बोलोगे तो उसे बढ़ाओगे, बढ़ाओगे तो दुखी होगे। तो नक्की कर लो, अपने दुख अपना नतीजा, अपने कर्म अपना नतीजा, अपना सुख अपना ही नतीजा। तो सुख और दुख सिर्फ तुम ही उसी के कारण हो, कोई नहीं। भगवान का काम तो सिर्फ आईना ही दिखाना है और कुछ नहीं। तो इसीलिए ये मान जाओ, समझ जाओ, चिंता टेंशन स्ट्रेस से मुक्त हो जाओ और बस जाग जाओ। कौन से क्या जागना है, आत्मस्वरूप में जाग जाओ। जब सुख और दुख की अनुभूति हो तो बस मैं एक दिव्य आत्मा हूं, चैतन्य आत्मा हूं, परम लाइट परम प्रकाश की आत्मा हूं, यही तुम्हारा संकल्प होना चाहिए। तभी तुम इसकी स्मृतियों से निकलोगे बाहर, नहीं तो कोई रास्ता नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। अभी अभी के अभी जैसे ही क्लास खत्म हो, कोई दुख की बात आए, मैं तो दिव्य आत्मा हूं, चैतन्य आत्मा हूं, परम प्रकाश की आत्मा हूं, तभी तुम जागे हो। अगर तुम्हें वो याद है तो हर पल तुम जागे तभी हो जब तुम्हें वो
अवेयरनेस में हो, तुम जागृति में हो तो। अगर वो अवेयरनेस नहीं है, जागृति नहीं है, तो फिर तुम्हें दुखी होने से कोई नहीं बचा सकता। राम और काम की कहानी एक ही है। जहां काम है वहां राम नहीं है, जहां राम है वहां काम नहीं है। हाँ, मतलब जो ज्ञानी है, ज्ञान 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 की बुद्धि के साथ भी जब काम दिमाग में आएगा, लोभ दिमाग में आएगा, क्रोध दिमाग में आएगा, उस वक्त ज्ञान हाजिर नहीं होगा। तो ये हमेशा याद रखो, अपने आप को जीवन मुक्त बनाने के लिए प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। हाँ, कुछ अगर तुम्हारा मन नहीं रहता कंट्रोल में तो माला ले लो, वो घुमाने वाली, राम राम राम, उसकी जगह परम शांति परम शांति परम शांति शुरू कर दो। माला ले लो, भक्ति मार्ग में चले जाओ वापिस। अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो फिर तो यही ऑप्शन तो यही है ना। नहीं तो एक नोटबुक लिखा लो, निकालो पुरानी स्कूल वाली, लिखो परम शांति, बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति। ये सब तरीके करने पड़ेंगे। अगर बुद्धि नहीं टिकती और मन वही फिर दुखी के दुखी। कई लोग बोलते हैं भैया हम तो इतने ज्ञानी होने के बाद ही खुद दुख खत्म नहीं होते। तो ये उनके लिए लेसन बता रहा हूं, ठीक है। ये उनको ही करना है, सबकी बात नहीं है, उनके लिए ये लेसन है। तो अपने आप को तुम कौन से स्टैंडर्ड में बैठे हो, कौन से स्टैंडर्ड की क्लास में बैठे हो, उसमें ये समझ लो कि अभी आपको वापस डिग्रेड करें कि अपग्रेड करें, पास करें फेल करें। ठीक, तो पास होना है तो वो करो, फेल होना है, फेल हो रहे हो तो पास होने के लिए कुछ मेहनत पीछे से करो, रिपीट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा। ये जीवन 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 मुक्त होने के लिए मिला है, या कोई किसी के परवाह मत करना, राइट। हाँ, रोज का रोज पुरुषार्थ करना है। जो मजदूर होते हैं ना, सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं, अगर कमाने नहीं गए तो बेचारे खा भी नहीं पाएंगे। तो बस यही बात समझ में याद रखो। तो बस संकल्प करे जाओ, मनन करो, चिंतन करो, जप करो, तप करो, कुछ भी करो, बस अपनी आत्म जागृति के लिए आगे बढ़ो। तो भाई आगे आर्टिकल में आते वापिस, स्मृतियों से शुरू हुआ, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एक जन्म के रिश्ते तो हम निभा नहीं पाते हैं, पूर्व जन्म के रिश्ते हम क्या निभाएंगे। देखो भगवान ने दया करके कितना महान कार्य किया कि भाई तुम मनुष्य तो बने, लेकिन पुराने बोझ अगर ढोते रहोगे ना तो तुम नए नए कर्म के बोझ को भी नहीं संभाल पाओगे। हाँ, तो इसीलिए भगवान ने क्या बोला, चल जा, भूल जा, इस जन्म के लिए तो तू टेम्पररी भूल जा। बचपन की तरह बचपन में जैसे बच्चे को कुछ पता नहीं है, छोटी छोटी बातों में हंसते हैं। स्कूल में जाते हैं, इसकी पेन गिर गई तो भी हंसी आएगी, इसकी पेन चोरी हो गई तो भी हंसी आएगी। मतलब इतनी खुशी अंदर होती है कि मतलब हर बात में एक रीजन है हंसने का, आनंद का। और जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो हंसने का कोई रीजन ही नहीं रहता है। ऐसा लगता है कि दिवेल पी क्या है। गुजराती में कौन सा बोलते हैं उसे, दिवेल पी के कुछ बोलते हैं, उसका हिंदी वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा। तो कहने का मकसद ये है कि वही सुख की अनुभूति के चक्कर में जो है हम वो दुख जो है हमें वो पीछा नहीं छोड़ती। वो दुख की चाहत तो है नहीं, पर दुख पीछा नहीं छोड़ता। इसीलिए जाग जाओ, बस कर्म के प्रति भी अवेयरनेस। यस, एरंडिया का तेल, हाँ ये सही लिखा आपने। दिवेल का तेल होता है ना वो, यस एरंडियो का तेल होता है ना, तो जैसे वो पीते हैं तो मुंह कैसा हो जाता है सबको पता है। तो वो हमारे गुजराती में यही बोलता है कि दिवेल पीधेलू मोहर लेना ही गयो। तो आज मनुष्य की यही हालत है, बेचारा दिवेल पी के ही जी रहा है। तो मजाक की बात है, हंसी की बात है। तो भगवान ने हमें पूर्व जन्म से मुक्त कर दिया। जैसे सपने में अवेयरनेस से, जागृति से सपने के दुख से मुक्त हो गए, ऐसे ही आत्मज्ञान की जागृति से मैं तो दिव्य आत्मा हूं, मैं तो चैतन्य आत्मा हूं, मैं तो परम लाइट परम प्रकाश की आत्मा हूं। यस, तो यस कस्टर्ड ऑयल बराबर नहीं, क्या लिखा है, कस्टर्ड ऑयल, कस्टर्ड जो भी है। तो यही स्मृति अगर हमारी जागृत हो गई ना, तो वही अवेयरनेस हमारी अगर चल पड़ी तो हम सुख और दुख से मुक्त हो जाएंगे। पुरानी स्मृति गई तेल लेने, ठीक है, इस जन्म की भी स्मृतियां खत्म हो जाए। इस जन्म के भी स्मृति मतलब संस्कार, संस्कार मतलब ये हमने जो कर्म का किया, झोंका जो हमारे अंदर है, उसी को भी भूलो। जो आ रहा है वो आएगा, जा रहा है वो जाएगा, टेंशन नहीं करने का। ये बात अपने आप को समझा लो, मना लो, राइट। जितना जल्दी अवेयरनेस में आ जाओगे इतने सुखी, नहीं तो भैया दिवेल पियो और दुखी रहो।
तो एक जन्म के रिश्ते तो हम निभा नहीं पा रहे, तो पूर्व जन्म का क्या होगा। अगर हमें मालूम चल पड़ा कि सामने खड़े जिस व्यक्ति को हम दुत्कार रहे हैं वह पूर्व जन्म में हमारा पिता था, या सामने खड़ी स्त्री कि जो हमें अकारण ही कष्ट दे रही है वह पूर्व जन्म में हमारी पत्नी थी, तो फिर हम कर्म संपादित नहीं कर पाएंगे, कर्म बंधनों से हमारी मुक्ति नहीं हो पाएगी। फिर भी अध्यात्म के पथ पर चले साधक को पूर्व जन्म तो अवश्य ही मालूम करना पड़ेगा। पर देखो, ज्ञान मार्ग में पूर्व जन्म को करने की जरूरत नहीं है। क्या? ज्ञान मार्ग में आपको फिर से पूर्व जन्म को याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्ञानी का फायदा यही है कि तुम इससे, ज्ञान मतलब अवेयरनेस, तुम अज्ञान से मुक्त हो इसलिए तुम ज्ञानी हो, खत्म कहानी। तुम ज्ञानी इसीलिए हो कि तुम अज्ञान से मुक्त हो गए, फुल स्टॉप, राइट। तो अब ये जीवन हमारे आत्म जागृति का आखिरी मौका, राइट। तो ये आखिरी मौका है। आत्मज्ञानियों के लिए कोई थेरेपी की जरूरत नहीं है, सिर्फ परमात्मा की थेरेपी, दिव्य स्वरूप की, परम लाइट, परम प्रकाश की थेरेपी। तो वो ओशो की एक बार स्टोरी सुनी थी, तो एक व्यक्ति की, पहले भी बोल चुका हूँ 2-3 बार, कि एक लेडी को बहुत शौक था अपना पूर्व जन्म जानने का, तो किसी ने बोल दिया कि तुम तो वेश्या थी, तो उसका तो जीवन ही खराब हो गया। मतलब यही बात है कि ये कुत्ते की टट्टी की तरह है, सॉरी गलत शब्द बोल रहा हूं, पर गाय का गोबर तो दीवारों में लगाने पोतने में काम आएगा, उसको उपले बनाएंगे काम आएगा, कुत्ते का गोबर कोई काम का नहीं। तो ऐसा ही ये समझ लो, चाहे हमारे पुरानी कोई भी स्मृति हो, पूर्व जन्म की हो या कहीं की भी हो, कोई काम की नहीं है, ना पड़ो उसके चक्कर में। अगर सच में जीवन मुक्त होना चाहते हो तो जो बीत गई वो बीत गई, बस। बापूजी हमेशा बोलते हैं फुल स्टॉप, सीधी सी बात है। साक्षी भाव सब कुछ देखना पड़ेगा, साक्षी भाव सब कुछ देखना पड़ेगा, तभी वह एक विलक्षण पुरुष बन पाएगा एवं निर्लस भाव से सारी लीलाओं को झेल पाएगा। यह एक प्रकार से दूसरी दुनिया का निर्माण होगा, सामान्य दुनिया से बिल्कुल भिन्न एक नए व्यक्तित्व का उदय होगा। ठीक बुद्ध के समान जब वे ज्ञान प्राप्त कर लौटे तो फिर पत्नी शिष्या हो गई और पुत्र भी शिष्य हो गया। कल तक जो पुत्र और पत्नी थे, आज वे शिष्य हो गए, सब कुछ बदल गया। देखो कितनी गजब की बात है। जब ज्ञान, उस ज्ञान से, जब एक हद के ज्ञान से, इस ब्रह्मांड के ज्ञान से अगर एक सामान्य मनुष्य का जीवन बदल जाता है, तो बेहद के ज्ञान से तो उसके अनंत जन्मों की सोच बदल जानी चाहिए, अनंत जन्मों के कष्ट खत्म हो जाने चाहिए। और ये कष्ट तभी खत्म होंगे जब आप फुल अवेयरनेस में होंगे, फुल जागृति में, एकदम फुल, एकदम मस्ती में, परम मस्ती में। किस मस्ती में? तुम्हें मस्ती कौन सी मिलेगी कि भाई ये तो लॉटरी लग गई हाथ में। क्या हाथ में लग गई? कौन सी लॉटरी? लॉटरी लग गई कि अब तो पुनर्जन्म नहीं होगा। दूसरी लॉटरी कौन सी लग गई? कस्टर्ड ऑयल वाली नहीं। दूसरी लॉटरी क्या लगी कि ऊपर जाके भी तुम्हें ये कर्म नहीं करने पड़ेंगे, सूक्ष्म जगत में भी जाके ये कर्म नहीं करने पड़ेंगे, राइट। हमारे एक बहन है, तो इतने ईमेल भेजती, बस एक ही बात, ये कब ये कपड़े धोने, कचरा पोता बर्तन से हमें मुक्त मिलेगी, कब मिलेगी मुक्ति, कब मिलेगी। इतने ईमेल किए, राम 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 राम, क्या जवाब दे। रोज जवाब दे रहे हैं कि यही कर्म तुम्हारे बच्चे हैं, पूरे करो भाई। अगर झाड़ू पोछे की भी ड्यूटी बची है तो करके खत्म करो ना, क्यों? आखिरी जन्म है। आखिरी जन्म में तो भाई कर लो, कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं तो तुम्हें ये तो कहूंगा नहीं जाके सुसाइड कर लो, ऐसा हम थोड़ी कहेंगे। ज्ञानी को ये शोभा देता है क्या? ज्ञानी क्या ये जवाब देगा कि जाओ मरो जाके भाड़ में जाओ, ऐसा कहेगा क्या? अरे ये एक लॉजिक है, राइट। ये एक लॉजिक है, तुम्हें करना है। यस, तुम खाओगे पियोगे सोओगे, तो ये जो जैसे ये शरीर के कर्म नहीं करने पड़ते, इस शरीर को चलाने के लिए नहीं करना पड़ता, नहाओगे धोओगे सब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा ना। तुम कहोगे जी कोई और नहला दे, कोई और खिला दे, मुंह में ठूस दे तुम्हारे खाना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जब ये शरीर के कर्म तुम खुद कर रहे हो, तो ये घर की ड्यूटी भी तुम्हें करनी पड़ेगी। जो तुम जिसको बोझ समझते हो, वो बोझ भी तो तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। पहले तो तुम किसी पे बोझ बने होगे तो बोझ वो आने वाला है, सिंपल सी बात है।
बोझ तुम्हें उठाना पड़ेगा। तो बोझ उठाना है तो रो रो के क्यों उठा रहे हो भाई? सुख से उठाओ, आनंद से उठाओ कि आखिरी जन्म है, ये भी खत्म हो रहा है। कोई भक्ति मार्ग में पूछा कि भैया आपके ऊपर तो दुख के पहाड़ टूटे, आप क्या सोचते हो उसके बारे में? तो बोलता है भैया खत्म हुई कहानी है, एक 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 जो प्रॉब्लम था जीवन का खत्म हुआ है, ये भी कर्म बंधन खत्म हुआ। अब नए को सोच सोच के कर्म करो, दुखी हो के कर्म मत करो, नहीं तो ये दुख वाले कर्म, ये जो फिर तुम्हारे सामने फल बन के आएंगे ना, उस फल के अंदर फिर दुख की वो इच्छा दुख वाली होगी, उस वो फल के अंदर जो है ना दुख छिपा होगा। तो लॉटरी तो लगेगी, लेकिन ससुर का नाती टिकट खो जाएगी। माफ करना, जरा हंसी मजाक की बात हो रही इसलिए बोल दिया, पर लॉटरी तो लगी, अखबार में नंबर भी आया, नाम भी आ गया, लेकिन टिकट नहीं मिल रही, क्या करोगे बताओ? क्या करोगे उसका? है जी, क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, बस यही अपने दुख को एक हमारा क्लाइंट था, बहुत साल पहले उनके वहां जाना हुआ, तो मुझे बोल रहे थे कि मेरे पास पिक्चर की 2 टिकट है, तुझे जाना है? मैं कहा नहीं, मेरे को तो नहीं जाना है। तो मेरे सामने उसने टिकट फाड़ दी 2। तो मैंने कहा क्यों फाड़ दी, किसी और को दे देते। कह रहा किस किस को फोन करूं मैं, उसको करूं तो वो बोलता है मेरे पास टाइम नहीं, उसको बोलूं कि इधर इधर जाना है, वो बोले मेरे रिश्तेदार आ रहे फलाना। कह रहा एक तो मैं उनको फ्री में दे रहा हूं और वो कह रहे बहाने बना रहे, इससे अच्छा मेरा टाइम और एनर्जी बचाओ, ये टिकट ही फाड़ दो, खत्म कहानी। देनी नहीं किसी को, अगर मैंने नहीं जाना तो किसी को भी नहीं जाना, खत्म। ठीक है। तो बस यही बात है कि अपना किसी की चिंता मत करो, किसी को जाना होगा तो उसको उठना होगा, उसको उठना होगा तो उसको जागना होगा। तो ऊपर तुम्हारे साथ जिसको यात्रा करनी है तो वो तुम्हारे साथ चले, वो तुम्हारे साथ उठे, वो तुम्हारे साथ तपस्या करे। अगर वो तो तपस्या करेगा तो वो तुम्हारे साथ जाएगा, नहीं करेगा तो जयराम जी की, जहां उसकी मंजिल होगी वहां जाएगा। मुक्ति वाली आत्मा होगी तो मुक्ति मिलेगी, जीवन मुक्ति वाली होगी तो जीवन मुक्ति मिलेगी। जबरदस्ती पीछा मत करो, जबरदस्ती पीछा करोगे तो बस दुख ही दुख मिलेगा, बस कुछ कुछ नहीं मिलेगा। हम पेड़ को पकड़ के हिलाएंगे, जड़ें तो बड़ी गहरी है ना, कर्म बंधन अभी भोगने हैं, जागना अभी बाकी है। तो ऐसे ही कल किसी से मुलाकात हुई तो बोलते हैं भैया कोई ये मोक्ष नाम की कोई चीज होती है? मैंने कहा भाई हवन में हम गए थे और वहां पे तुम कह रहे हो कि मोक्ष नाम की चीज होती है, तो मैं तो अचंभे में पड़ गया कि भाई फिर ये धर्म कर्म करते ही क्यों हो? जब मोक्ष नाम की चीज ही नहीं है तो फिर छोड़ो ये फालतू पंगे, आ, जाओ अपना खा पी के मौज करो। मतलब मोक्ष मोक्ष होता है, ये भी एक गजब की बात हो गई, लोगों को विश्वास नहीं होता है यार कि आप वाकई में मोक्ष की, मतलब इतनी वैल्यू खराब हो गई है इस ज्ञान मार्ग, मतलब ज्ञान मार्ग होते हुए भी मनुष्य के अज्ञान की खतरनाक लेवल पे पहुंच गया मनुष्य, बहुत खतरनाक लेवल पे पहुंच गया है। जितना ये टीवी सीरियल और अच्छी बुरी बातें चीजें ये सब जो दिखाई दे रही है, मनुष्य की बुद्धि उसमें इतनी फंसती जा रही है कि अच्छाई की ओर ले जाने वाले बंदे ही नहीं रहे। अच्छी बात करने वाले को ना कोई शेयर करेगा ना कुछ, जो जो हम रोज रोज बोलते हैं। पर कहने का मकसद ये है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है ना सब चीज बदल जाती है, बस ये बात हमेशा याद रखो। हर कष्ट बदल जाएंगे, हर दुख बदल जाएंगे, हर हर चीज बदलने वाली है। यस, हाँ, एनिमल अट्रैक्शन की बात है ना, कुत्ते बिल्ली और जानवर को इतना प्रेम, भरपूर प्रेम कर रहे हैं मनुष्य, पर अपने आप को छोड़ रहे हैं, अपने आत्मा का कल्याण छोड़ रहे हैं। तो ठीक है, उनका भी कहीं ना कहीं कर्म बंधन बाकी होगा, तो लगे हाथ उसको भी कर लो प्रेम। देखो विदेशों में जानवरों को क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि जानवरों से ही कर्म बंधन ज्यादा है, मनुष्य से कर्म बंधन कम है। जानवरों से इसलिए बनती है क्योंकि वो चुप रहते हैं, वो जवाब नहीं देते, वो तुम्हारे गुस्से को भी सहन कर लेते हैं और तुम्हारे प्रेम को भी, तुम्हारे प्रेम को भी सहन कर लेते हैं। तो बस यही चक्कर है। इसीलिए जानवर को लोग पालते हैं, क्यों? क्योंकि आज मनुष्य एक दूसरे की बात सुन नहीं सकता, क्योंकि जो डीप जो प्रेम है ना वो खत्म हो चुका है। इसलिए कोई किसी की बात सुनने को राजी नहीं। जिसको तुम बहुत प्रेम कर रहे हो उसको 2 बात सुना लो तो वो सुन भी ले, लेकिन पड़ोसी को 2 बात सुनाओगे, सुनेगा नहीं? सुनेगा। यही बात है। तो जैसे हम जानवरों की भाषा नहीं जान सकते, तो वैसे भी वो बेचारे कुत्ते बिल्ली भी हमारी जानवर भाषा नहीं जान सकते, हमारी पैम्परिंग को जानते हैं, हमारे अच्छे व्यवहार को जानते हैं। तो इसीलिए इसलिए बेचारे जानवर ही बचे हैं
कि मनुष्य को सपोर्ट दे रहे हैं अंतिम समय में, क्योंकि दिमाग में वो पूरे दिन करतब करते रहते हैं, मनुष्य उसका मन खुश रहता है। अरे मेरा कुत्ता नाच रहा है, मेरा कुत्ता ये कर रहा है, मेरा कुत्ता ये कर रहा है। तो उसमें इंसान बिजी रहता है, भगवान का नाम तो याद आता नहीं, कोई सुनाने वाला है नहीं, गुरु किसी ने धारण किया नहीं है, अच्छी बातें सुनने का रस नहीं है। हाँ, जीवन में दुख आएंगे तब खोलेंगे आस्था चैनल, चलो सुन लेते हैं महाराज क्या कहते हैं, जरा सुन लेते हैं। आत्मा की जागृति से नहीं, मतलब तो सच में अगर हमारा ये ज्ञान ही सुनने वाले बड़े धन्य आत्मा है, दिव्य आत्मा है, और हमें पता है यहाँ कभी भी लाइन नहीं लगेगी। बापूजी हमेशा मुझे बोलते हैं कि हमारे ज्ञान सुनने वाले में कभी भी भीड़ नहीं लगने वाली, तुम कुछ भी कर लो। हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ, 6-7 करोड़ लोगों को मैसेज पहुंचा, लेकिन कितने आते हैं ज्ञान सुनने बताओ डेली? तो अवेयरनेस नहीं है, जागृति नहीं है। इतने लाखों लोगों तक मैसेज पहुंचा पर कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई मन ही नहीं करता सुनने को, क्या करे? तो मन कहाँ करता है? पैसे कमा ले, पैसे जोड़ ले, बच्चों को पाल ले, घुमा फिरा ले, खा पी ले, मजे कर ले, उसी में मन है। तो आइए वापिस यही बात थी कि ज्ञान मिलने के बाद जो है रिश्ते भी बदल जाते हैं। ज्ञान प्राप्ति विशेष रूप से पुनर्जन्म ज्ञान नए व्यक्तित्व का उदय है। तो तुम्हारे नए व्यक्तित्व का उदय तभी होगा जब तुम्हें ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी, जब तुम ज्ञानी, महाज्ञानी, परम महाज्ञानी बनोगे, जब अपने आप को मानोगे भी है, ऐसे नहीं अभी सुना और फिर भूल गए, तो ऐसे नहीं। तो एक नया व्यक्तित्व का उदय होगा जब तुम ज्ञान को धारण करोगे। हाँ, हम मूर्छित है, मूर्छित व्यक्ति क्या जाने रिश्तों को। हाँ, ये बिल्कुल सच है। मूर्छित व्यक्ति को क्या पता? अब एक कुत्ते को थोड़ी पता है उसका बच्चा, उसका कुत्ते का पिल्ला कहाँ घूम रहा है, किसके साथ घूम रहा है, क्या कर रहा है। गधे को थोड़ी पता है कि उसकी गधी कहाँ घूम रही है, घोड़े को थोड़ी पता है उसकी घोड़ी कहाँ जा रही है ना। उनको कुछ पता है, उनको कुछ लेना देना भी नहीं है, उनको जो चीज चाहिए वो चाहिए बस, और कुछ नहीं। लिमिटेड प्रोग्राम के साथ धरती पे आए हैं, उनको कुछ नहीं पता, उनको कोई लेना देना नहीं। जानवरों को किसी की कोई लेना देना नहीं, उसको ये भी नहीं पता ये मेरे मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, कुछ नहीं। बचपन में छोटे छोटे हैं तो आपस में खेलते हैं, फिर वो भाव भी उनका चला जाता है। फिर जयराम जी की तो ऐसे ही सब मूर्छित है। जानवरों की तो बात ही छोड़ दो, मनुष्य भी मूर्छित है। कोई कुछ ना पता ही नहीं, रिश्तेदारी नातेदारी, मतलब ये नहीं कहते कि रिश्तेदारी निभाओ, पर मूर्छित की तरह ही हम कर रहे हैं, एक जानवर जैसे कर रहे हैं जीवन, ऐसे ही माया के बंधनों में मनुष्य फिर वही भेड़ चाल चल रहा है। मूर्छित व्यक्ति जड़ है, मूर्छा के विभिन्न तल है। कभी मानस मूर्छित होता है, कभी चेतना मूर्छित होती है। देखो, कभी मानस मूर्छित होता है, कभी चेतना मूर्छित होती है। कितनी गहरी बात है कि मानस, मन मूर्छित हो जाता है। मतलब यही बातों में, कामनाओं में, कृष्ण ने कहा ना कि कामनाओं की नदियों में मत बहो अर्जुन, तुम अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, तुम अपने कर्म पे ध्यान दो। तो बस, तो जो लोग इस कामनाओं में बह जाते हैं वो सब मूर्छित हो जाते हैं, राइट? उनका मन मूर्छित हो गया। और कभी तो चेतना मूर्छित हो जाती है। चेतना मूर्छित हो जाना मतलब, मूर्छित मतलब बेहोश, राइट? बेहोश, अनकॉन्शियस हो जाना। तो कभी चेतना मूर्छित हो जाती है। चेतना मूर्छित कब हो जाती है? जब हम ज्ञानी से अज्ञानी बने और अज्ञानी से सीधे जानवर योनि में चले गए। तो क्या हो गया? चेतना का कल्याण हो गया। क्या हो गया? कल्याण नहीं, अधो कल्याण हो गया, अधोगति हो गई। क्या हो गया? तुम दिव्य आत्मा में से स्वर्ग का राजा इंद्र, महान भक्ति और करने के बाद जो इतना बड़ा पद मिला था, एक ही पल में जो है वो जानवर बन गया, खत्म कहानी, राइट? तो इसको कहते हैं चेतना मूर्छित हो गई, खत्म, दुर्गति। कभी हमारा बीता हुआ काल भी मूर्छित होता है। हमें उठना ही होगा लक्ष्मण से, लक्ष्मण के समान संजीवनी हमें सूंघनी ही होगी, नहीं तो राम रोते रहेंगे और लक्ष्मण मूर्छित भाव से पड़ा होगा। क्या? राम रोते रहेंगे और लक्ष्मण मूर्छित भाव से पड़ा होगा। आत्मा को जागना होगा और मन जो मूर्छित पड़ा है लक्ष्मण की तरह, उसे मुक्त करना होगा। मन को जगाओ, बार बार ये कहा। क्या कभी चैतन्य अवस्था में लक्ष्मण राम को विलाप करते हुए देख सकता है? कदापि नहीं। फिर से, क्या कभी चैतन्य अवस्था में जब राम अपने पूर्ण ब्रह्म स्वरूप को याद कर रहे हो तो लक्ष्मण को, तो क्या कभी चैतन्य अवस्था में लक्ष्मण राम को
लक्ष्मण राम को विलाप करते हुए देख सकता है? कभी भी नहीं। ना राम लक्ष्मण को देख सकता है, ना लक्ष्मण राम को देख सकता है। कोई भी चैतन्य अवस्था में इस तरीका से विलाप नहीं करता। मतलब हमारा जो मन जो है वो मूर्छित हो रहा है, उसे अगर हम आत्म जागृति से जागृत कर दे तो ये विलाप खत्म हो जाएगा। कभी कभी तो आघात के कारण हम अपनी वर्तमान की स्मृति भी खो बैठते हैं। कहते हैं बेचारे को धक्का लग गया और पागल हो गया, घरवाली छोड़ दिया वो पागल हो गया, इसका ये मर गया तो ये पागल हो गया। तो ये धक्का, एक शब्द में बोलता था, मुझे ये लाइन नहीं याद आ रही है, वो बहुत बढ़िया लाइन थी। तृष्णा से मिली हुई चीज अगर खो गए तो मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है, राइट। तो तृष्णा से मिली हुई, भाग्य से मिली हुई नहीं, तृष्णा, मुझे चाहिए ही चाहिए, बाय हुक और कुक, कैसे भी करके, और वो चीज लॉटरी की टिकट मिली और वो फाड़ दी, जानवर खा गया, खो गई, तो बस जो जिद कर करके चीजें ढूंढते हैं वो दुखी हो जाते हैं, राइट। तो वही आघात के कारण हम अपनी वर्तमान की स्मृति भी खो बैठे हैं। तो कौन सा आघात है? अज्ञान का आघात है हमारे पे, सभी पे आघात लगा हुआ है, सबको। किसी को सुख का आघात है, किसी को दुख का आघात है, किसी को कुछ नहीं मिला जीवन में तो किसी को कुछ नहीं मिला। हम स्वयं को पहचानने से इनकार कर देते हैं, अपना नाम भूल जाते हैं। क्या मृत्यु एक आघात है जो हमें हमारा पूर्व जन्म भुला देती है? निश्चित ही मृत्यु एक आघात है। आघात से ही मूर्छा उत्पन्न होगी, आघात से ही मूर्छा उत्पन्न होगी। कोई भी आघात हो, आघात मतलब जबरदस्त बहुत बड़ा क्या सबक, ठीक है, वो आघात है। अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसको आघात लग जाए, अरे ये मेरे साथ कैसे हो गया, राइट। तो भैया हमेशा याद रखो, कभी भी किसी के साथ ये ऐसा हो सकता है। यस, ऐसा ये जीवन है, क्षण भंगुर ये शरीर है, आज हम हैं कल हम नहीं है। एकदम आघात लगेगा कि ये भाई, ये अचानक, ये तो रोज दिखता था, अचानक गायब हो गया, अरे क्या हो गया। तो बस ये जो अचानक वाली बात है ना, तो वो आघात से ही मूर्छा उत्पन्न होगी। तो कभी कभी इस तरीके की आघात हर एक मनुष्य को लग जाता है। तो मूर्छा को दूर करेगी संजीवनी, आघात को भरेगी संजीवनी, राइट। हमेशा याद रखो। तो संजीवनी से क्या हुआ? मूर्छा खत्म हो गई। तो संजीवनी क्या है? बेहद का ज्ञान, राइट। बेहद के हमारे दादाजी, बेहद के हमारे ब्रह्मा माँ, ये संजीवनी लेके आए हैं सबके लिए। जो भी संजीवनी बूटी पिएगा वो जागृत हो जाएगा, ये मृत्यु के आघात से निकल जाएगा, ये दुखों से मुक्त हो जाएगा, उसे ऐसी प्रबल शक्ति मिल जाएगी जो हर पल प्रतिपल उसे परम शांति और परम सुख की ओर, परम आनंद की ओर, उसको उसके दिव्य स्वरूप की ओर ही ले जाएगी। तो हमेशा याद रखिए, मूर्छा को दूर करेगी संजीवनी, आघात को भरेगी संजीवनी। ज्ञान, सिर्फ ज्ञान, प्रभु का ध्यान, गुरु का आशीर्वाद, गुरु की दीक्षा ही संजीवनी है। सतमार्ग, ईश्वर, अनुष्ठान ही उपचार है। आघातों का और आघातों के जाने के पश्चात ही पुनर्जन्म का वृत्तांत सामने आएगा। इस बात को साधक अच्छी तरह से समझ ले। एक बार नाथ योगी गोरखनाथ एक दूसरे नाथ योगी के सामने पहुंचे। उन्हें देह सिद्धि थी। गोरखनाथ ने कहा, मुझे भी देह सिद्धि है, आप मेरे शरीर पर वज्र से प्रहार कीजिए, मेरा कुछ नहीं होगा। महायोगी ने गोरखनाथ के शरीर पर खड़क से प्रहार किया, सिर्फ ध्वनि उत्पन्न हुई पर उनके शरीर का कुछ नहीं हुआ। तत्पश्चात महायोगी ने गोरखनाथ से कहा, आप अब मेरे शरीर पर तलवार से प्रहार कीजिए, ध्वनि भी उत्पन्न नहीं होगी। जैसे ही गोरखनाथ ने प्रहार किया, ध्वनि भी उत्पन्न नहीं हुई, तलवार किसी वस्तु से टकराई ही नहीं। गोरखनाथ दंग रह गए। तुरंत ही महानाथ के चरण पकड़ लिए। पानी में तलवार मारो, पानी अलग नहीं होगा। लकड़ी पर तलवार मारोगे तो लकड़ी कट जाएगी। आई बात समझ में? यस। तो ये है गजब की बात। तो सीधी सी बात है, यहां शरीर पे मानने की बात नहीं है,
या मन पे लगने वाले चोट की बात है, कि मन पे चोट लग गई तो आघात लग गया, लेकिन मन आया और चला गया, स्मृति स्मृति आई और चली गई तो आघात नहीं लगेगा। वज्र का वज्र का मन बन जाएगा, कोई दुख दुख लगेगा ही नहीं। एक वो एक हम एक भी एक बात और भी हमने की थी अपने कई लेक्चर में हमने बात की थी, अगर आपको याद हो, लारा दत्ता का एक फिल्म थी, वो कॉमेडी वाला था और उसके अंदर वो हीरो जो था, नाम याद नहीं आ रहा पिक्चर का, पर वो चलो दिल्ली ऐसा कुछ था पिक्चर का नाम, चलो दिल्ली। तो उस पिक्चर में बड़ा गजब का था वो, अगर मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। वो फिल्म देखने वाली, सुनने वाली और समझने वाली है। तो चलो अभी ज़्यादा टाइम नहीं लेते, कभी और दिन बात करेंगे, जिन्होंने देखा उसको पता है मैंने ये बात क्यों की है। चलिए अभी हम बेहद का योग करते हैं, बेहद की परम शांति, परम लाइट, परम प्रकाश की ओर आगे बढ़ते हैं। परम शांति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाते हैं। सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें, रिलैक्स हो जाएं, चिंता स्ट्रेस तनाव से मुक्त हो जाएं। अपने मन को, सभी स्मृतियों को, जो भी दुख और सुख से भरी हुई है, जो भी आज और कल, आज आपके सामने आई है और कल भी आपके सामने आने वाली है, उन सब से एक साक्षी भाव होके, जैसे एक साधु अपने शरीर को इस तरीके से संबोधित करता है कि ये शरीर वहाँ जा रहा है, ये शरीर वहाँ जा रहा है, ये शरीर खाना खा रहा है, ये शरीर ये कर रहा है, इस शरीर को ये इच्छा हो रही है। तो उसने अपने आप को, इस शरीर को, आत्मा को अलग समझा, इसलिए गुस्सा आया। किसको आया? शरीर को आया, क्योंकि आत्मा तो चैतन्य, परम लाइट, परम प्रकाश की है। इस तरीके से एक उपाय निकाला जिससे हम अपने मन को, अपने आत्मा को हम अलग समझ सकें। इस मन को गुस्सा आ रहा है, इस मन की इच्छा हो रही है, इस शरीर को दुख लग रहा है, आत्मा को तो लग नहीं सकता। तो इस तरीके से हमेशा अपने इस साक्षी भाव को बढ़ाने का अभ्यास करें। बहुत सारे तरीके बार बार दिमाग में आते रहेंगे जो आपको आगे बढ़ने में हर पल मदद करेंगे। यही तर्क आपको, मन को साधने में मदद करेगा। साधु वो जो मन को साधे। बस निसंकल्प हो जाओ, चिंता, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव से मुक्त हो जाओ। हर पल ये याद रखो, मैं जीवन मुक्त आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, परम लाइट, परम प्रकाश की आत्मा हूँ। हर पल परम 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 आनंद में रहने वाली आत्मा हूँ। हर पल परम 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 आनंद ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। हर पल परम 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 आनंद ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। हर पल परम 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 शांति ही शांति मेरे जीवन का लक्ष्य है। चारों ओर परम 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 शांति हो रही है। चारों ओर परम 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 लाइट फैलती जा रही है। हर पल प्रतिपल परम 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 महाशांति हो रही है। परम 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 महाशांति हो रही है। परम 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 महाशांति हो रही है।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति। गुड नाइट।